नमस्कार आप सभी को। आज पाठ संख्या 30 को प्रारंभ करते हैं और जान लेते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे कि दूसरे और सातवें भाव को मारक भाव क्यों कहते हैं, कि दूसरे और सातवें को ही मारक स्थान क्यों कहा जाता है। आज हम इसे समझेंगे। तो हम पहले जो हमने पीछे पाठ संख्या 29 में पढ़ा था, हम उसे थोड़ा समझ लेते हैं। हमने आपको बताया था कि ये वाला स्थान 1, 4, 7, 10 ये हमारे केंद्र के स्थान हैं और इनके स्वामी शुभ होते हैं, पर कभी कभी अपनी शुभता कायम रखने में सक्षम नहीं होते। 1, 5, 9 ये क्या होते हैं, इसे हम त्रिकोण स्थान कहते हैं और इसे हम योगकारी स्थान भी कहते हैं, क्योंकि पहले 5वें और 9वें नवम भाव के स्वामी आपस में सदैव मित्र होते हैं। तीसरा, छठा, 11वां इसको हमने क्या कहा था, ये अशुभ स्थान है। तीसरा, छठा, 11वां इसे हमने अशुभ स्थान कहा। 3, 6 आए और हमने दूसरा 7वां मारक स्थान, छठा, 8वां, 12वें को हमने क्या कहा था, ये दुख स्थान है। छठे को हम कॉमन में ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पर अशुभ स्थान भी है, तो हम इसे अशुभ स्थान भी बोल सकते हैं छठे को, पर 8वें और 12वें को सदैव दुख स्थान कहा गया है। 8वां और 12वें स्थान को सदैव दुख स्थान कहा गया है। जो इन भावों के लगन से लेकर 12 भाव के स्वामी होंगे, हम यहाँ तात्कालिक बात कर रहे हैं। हम नैसर्गिक रूप से यदि आप कहेंगे कि गुरु तो शुभ होता है, और गुरु ले लीजिए, शुक्र ले लीजिए कि गुरु तो अष्टम का स्वामी है, वो तो शुभ ग्रह है नैसर्गिक रूप से, तो हम यहाँ उसकी बात नहीं कर रहे। हम तात्कालिक रूप से जब भी हम कोई लगन बनाएंगे उसके अनुसार, किसी भी जातक की कोई पत्रिका होती है उसके अनुसार हमने ये समझा था। तो आज हम समझ लेते हैं कि दूसरा भाव और 7वां भाव ही मारक स्थान क्यों है। आपके मन में प्रश्न आया, बहुत अच्छा आया होगा कि दूसरे से तो हम धन का विचार करते हैं, क्या धन की वजह से मारक है? अधिक धन हो गया तो बंदा वैसे ही मर जाएगा? नहीं। तो आप यहाँ सोच रहे होंगे कि ये तो स्पाउस हाउस है, पत्नी जीने नहीं देती, हर समय परेशान करके रखती है, तो बंदा वैसे ही मर जाएगा। तो हम इसे समझ लेते हैं क्यों हमारे शास्त्रों में से मारक स्थान कहा गया है। तो हमने इससे पहले क्या पढ़ा था कि लगन, पहले भाव को हमने पढ़ा था कि इसे लगन कहते हैं, कि हमने पहले भाव को लगन कहा था। लगन से हम हमारे पूरे शरीर का बात विचार करते हैं, संपूर्ण शरीर का। लगन अर्थात मैं, जिसकी भी ये पत्रिका होगी, किसी भी जातक की जो पत्रिका होगी, उसके लगन से हम क्या विचार करते हैं, संपूर्ण शरीर का। और द्वादश भाव से हम किस चीज का विचार करते हैं, व्यय का, मृत्यु का। हमने पीछे पढ़ा था कि द्वादश से हम व्यय का विचार करते हैं, अर्थात मृत्यु का विचार भी हम द्वादश स्थान से करते हैं। और अष्टम स्थान से हम किसका विचार करते हैं, आयु का। हमने आपको पाठ संख्या 27 में, आप पीछे देख लीजिएगा माफी चाहेंगे, पीछे देख लीजिएगा, उसमें हमने आपको लगन से लेकर द्वादश भाव तक एक एक नाम से बताया था कि इसको लगन कहते हैं, इसे धन कहते हैं, इसे बल कहते हैं, इसे सुख कहते हैं, इसे प्रेम कहते हैं, इसे शत्रु कहते हैं, इसे भोग स्थान कहते हैं, इसे आयु स्थान, इसे भाग्य, ये कर्म, ये आय, ये व्यय। अर्थात यहाँ पर हमने मृत्यु का विचार किया था, व्यय का। अब आप सोच रहे होंगे ये श्लोक लिखा हुआ ये नहीं पढ़ाएंगे, ये हम पढ़ाएंगे, पर आपको हम पहले इस प्रकार बता देते, जो संस्कृत नहीं जानते उनके लिए भी तो ज्योतिष आना चाहिए उन्हें। जो हमारे मित्र बंधु प्रियजन संस्कृत जानते हैं उनके लिए हमने श्लोक लिखा हुआ है, बस श्लोक पढ़ के स्वयं समझ जाएंगे। पर जो संस्कृत नहीं जानते, जिन्होंने हमारा चैनल देख के ही ज्योतिष को समझना प्रारंभ किया, उसे हम पहले यहाँ बिल्कुल सरल शब्दों में समझा देते हैं और लास्ट में हम ये श्लोक बता देंगे। तो हमने क्या कहा कि अष्टम से हम आयु का विचार करते हैं और द्वादश से हम व्यय का विचार करते हैं, अर्थात मृत्यु का। और हमने क्या लिखा यहाँ पर, दूसरे स्थान को मारक स्थान कहते हैं और 7वें स्थान को मारक स्थान कहते हैं।
तो अब आपके मन में फिर प्रश्न आया कि ये कैसे है, तो समझिए कि लगन की मृत्यु कौन बता रहा है? द्वादश स्थान। वहां से हम संपूर्ण मृत्यु की बात कर लेते हैं, पर जो मृत्यु का कारण है, मृत्यु किस कारण से होगी, उसका क्या होगा, मृत्यु कारण क्या होगा। यहां पे तो हमने संपूर्ण मृत्यु की ही बात कर ली कि बंदा मर चुका है, और उससे पहले कुछ कारण तो होगा, वो एक स्थान बताएगा, मारक स्थान। तो हम इसे समझते हैं। हमने क्या किया, 8 में जिस प्रकार लगन की मृत्यु द्वादश बता रहा है, उसी प्रकार हर भाव का द्वादश भाव अर्थात 12वां भाव उस भाव की हानि बताता है। तो हम जब 8 में से हम आयु का विचार करते हैं, हम यहाँ देख लेते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, इस स्थान से हम आयु का विचार करते हैं। तो जो इस स्थान का 12वां स्थान होगा वो इसकी हानि बताएगा, अर्थात आयु की हानि बताएगा। तो हम कहां से विचार करेंगे, इसे हम पहला भाव मानकर काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अर्थात ये स्थान हमारा मारक स्थान है। इससे हम आयु का विचार करेंगे, इसके ये आयु की हानि बता रहा है, इसलिए सप्तम स्थान को मारक स्थान कहते हैं। तो आपके मन में समझ आता होगा कि ये तो समझ आ गया कि सप्तम को मारक स्थान कहते हैं, तो दूसरे को क्यों मारक स्थान कहते हैं, वो तो धन बता रहा है लगन का। तो हमारे ज्योतिष में जब आप बृहत पाराशर का अध्ययन करते हैं, बहुत अच्छा एक नियम बताया गया है, भावक भावम, अर्थात भावक भावम, सरल शब्दों में कहें तो भाव से भाव तक हमने जिस भी भाव का विचार करना है, ठीक उस भाव से अगले भाव तक, कहां तक, लगन से हम जिस भाव का विचार करेंगे, जैसे हमने चतुर्थ भाव ले लेते हैं, लगन से चौथा भाव क्या बताता है, सुख के विषय में बताता है। 1 2 3 4, इससे हम क्या विचार करते हैं, सुख का। तो इस भाव से चौथा भाव भी सुख का बताएगा, अर्थात 1 2 3 4 1 2 3 4, सप्तम भाव से जब हम सुख की गहराई में जाएंगे तो आपको समझ आएगा कि सप्तम भाव भी सुख का बताता है। आप इसकी गहराई को समझिए कि जो सुख स्थान चतुर्थ भाव सुख बताएगा, वो ही सप्तम भाव भी सुख बताएगा। हम सुख की गहराई में से समझने का प्रयास करते हैं, और सप्तम से तो आप वैसे ही जानते हैं कि भोग का विचार करते हैं। और यदि पंचम से हम संतान का विचार करते हैं, विद्या का विचार करते हैं, तो हम 1 2 3 4 यहां से पहले गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5, अर्थात पंचम से हमने संतान का विचार किया, प्रेम का विचार किया। 1 2 3 4 5, पंचम से पंचम अर्थात नवम भाव भी हमें प्रेम के विषय में बताएगा। अब आप कहेंगे, आपके मन में बहुत कंफ्यूज आया होगा, इसकी व्याख्या हम आगे अच्छे से करेंगे। अभी आपको यदि हम कहें आप भाग्यवान हैं, पिता सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपका प्रेम सफल हो सकता है ना। नवम से हम पिता का भी विचार करते हैं। यदि पिता का सपोर्ट नहीं है, आपका भाग्य भी अच्छा नहीं है, तो कहां से प्रेम सफल होगा। आप इसकी गहराई को समझिए, उसे समझने का प्रयास कीजिए। तो इसी प्रकार अष्टम से हम आयु का विचार करते हैं, अर्थात 1 2 3 4 5 6 7 8, अष्टम से जब हम आयु का विचार करेंगे तो अष्टम से अष्टम भाव भी आयु के विषय में बताएगा। अष्टम भाव से, किस नियम से, भावक भावम, इस नियम से अष्टम भाव भी आयु के विषय में बताएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अर्थात इस स्थान से भी हम किसका विचार करेंगे, आयु का। तो जब ये स्थान आयु बताएगा तो इसका 12वां इसका व्यय बताएगा, हानि बताएगा, बिल्कुल। तो इससे हम गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अर्थात 12वां स्थान ये है। इसलिए दूसरे स्थान को भी मारक स्थान कहा जाता है।
इसलिए तो हमने समझा कि दूसरे और सातवें भाव को क्यों मारक स्थान कहते हैं। अभी इन दोनों में से भी एक स्थान प्रबल मारक है, वो हम आगे जब आपको पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे। यदि हम आज ही बता दें कि इन दोनों में से प्रबल मारक कौन है तो आप थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे, आपके दिमाग के ऊपर से जाएगा। जो तो जानते हैं इस विषय को वो तो तुरंत पकड़ लेंगे, पर जो अभी नए हैं उन्हें थोड़ा समझने में कठिनाई होगी। तो हम इसे आपको आगे बताएंगे कि इन दोनों स्थानों में से भी प्रबल मारक कौन सा स्थान है। अभी आपने केवल इतना जाना कि दूसरे और सातवें को मारक स्थान क्यों कहते हैं, हमने ये जाना। तो हमारे शास्त्रों में एक बहुत अच्छा श्लोक लिखा हुआ है, वो भी हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर मैत्रेय जी पाराशर जी से प्रश्न करते हैं कि आपने आयुर्वेदा के लिए बहुत योग बताए कि हम आयु का किस प्रकार विचार करें, पर दूसरे और सातवें स्थान को मारक स्थान क्यों कहते हैं, तो वो बताइए। तो पाराशर जी जवाब देते हैं अपने शिष्य मैत्रेय जी को। तो ये हमने बृहद पाराशर होरा शास्त्र से लिया है और मार्ग भेदाध्याय, शायद ये 45 ऐसे कुछ अध्याय आप बृहद पाराशर में पढ़ लीजिएगा। 45वां अध्याय है, मार्ग भेदाध्याय इसका नाम है, दूसरा ही श्लोक है उसका। तृतीय क्या लिखा हुआ, तृतीयमष्टम स्थानम आयु स्थान द्वयम द्विज, कि हे विप्रदेव जो तृतीय और अष्टम स्थान है इसे हम क्या कहते हैं, आयु स्थान, अर्थात ये दोनों स्थान आयु स्थान है। द्वयम द्विज अर्थात दोनों स्थान ये हे द्विज हे विप्रदेव ये दोनों स्थान आयु स्थान है। मारकम तद व्यवस्थानम, कि जो मारक है इनका वो कौन सा स्थान है, तद व्यवस्थानम, जो इनका व्यवस्थान है अर्थात 12वां स्थान, उसे क्या कहेंगे हम, व्यवस्थानम। द्वितीयम सप्तमम तथा, अर्थात वो कौन सा स्थान बनता है, दूसरा और सातवां स्थान, इसलिए इन दोनों स्थानों को मारक स्थान कहा गया है। अब आपके मन में जब हम आगे इसे पढ़ाएंगे कि दूसरा और सातवें में से प्रबल मारक कौन है, वो आगे लेंगे, आपको आनंद आएगा। हम आपको एक ही बात कहते हैं कि ज्योतिष को आप समझने का प्रयास कीजिए, आपको बहुत आनंद आएगा। अंधविश्वास से दूर रहिए, किसी भी प्रकार के अंधविश्वास और टोटके आदि पर विश्वास मत कीजिए, उसे समझिए पहले। यदि हम किसी भी अपने विवेक से उसे समझने का प्रयास करें, क्या हम जो बात कर रहे हैं वो सही है, हमने आपको बता दिया कि हमने कहाँ से पढ़ा और आपको कैसे बता रहे हैं। हमने आपको बता दिया बृहद पाराशर से मार्ग भेदाध्याय में लिखा हुआ है, आप स्वयं जाके वहाँ अध्ययन कर सकते हैं। उम्मीद है आपको पाठ अच्छा लगा होगा। हम हमेशा कहते हैं कि शेयर अवश्य कीजिए, क्योंकि आपके शेयर करने से जो आपके मित्र प्रिय बंधु जिन्हें भी आप जानते हैं वो इस अंधविश्वास से तो बचेंगे। जब वो आकर यहाँ पर अध्ययन करेंगे, अपना दिन का हम कोशिश करते हैं कि वीडियो 15 मिनट से ज़्यादा का ना हो, हम 10 से 15 मिनट के बीच में वीडियो को समेटना चाहते हैं कि आपको बोरिंग ना लगे। तो इसलिए आप कोशिश करें उनसे यदि शेयर करेंगे तो वो भी यदि दिन में 15 मिनट भी निकाल के वीडियो को केवल सुन लेंगे तो वो शायद अंधविश्वास से बच जाएंगे। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि जब हम कभी आज हमने 30 नंबर वीडियो डाला, जब हम आगे वीडियो डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाता है, और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा कि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप वीडियो देख सके तुरंत। तो इसलिए आपको वीडियो अच्छा लगता होगा। आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार।